प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पौधों में पोषण क्लास 10th की। कौन सी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं? क्लास 10th की पौधों में पोषण, क्लास 10th की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण पौधों में जो पोषण होती है वो कैसे होती है। तो पौधों में पोषण होने का सबसे खास पौधों में जो पोषण होती है वो प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा, फोटोसिंथेसिस द्वारा पौधों में क्या होती है? पोषण होती है। देखिए मैं प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा लिखा हूं यहाँ पे। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और उस प्रकाश संश्लेषण का मैं एक यहाँ पे सूत्र लिखा हूं, CO2 जो ये वायुमंडल से लेंगे और H2O जमीन से वो अवशोषित करेंगे और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही वो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पत्ती में पाया जाता है स्पेशल रूप से क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है दोस्त? क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करेगा? ये अपना भोजन, ये देख रहे ग्लूकोज के रूप में C6H12O6 जो एक ग्लूकोज के रूप में क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार उत्पाद के रूप में हमें O2 मिलते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये सूत्र होती है। कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे हम लिखे हैं, थोड़ा पॉइंट समझना। थोड़ा यहाँ पे कुछ पॉइंट है, दिख रहा होगा आपको। पत्ती को, एक मिनट, देखो कुछ कुछ पॉइंट है। जैसे देखो, पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। आपको पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो आप बताओगे कौन चीज? पत्ती। पत्ती जो है प्रकाश संश्लेषी अंग होते हैं। अगर किसी पौधे में पत्ती ना हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में ही होता है। बिल्कुल, प्रकाश संश्लेषण कब होगा? दिन में, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में होगा। सूर्य सिर्फ कब कब उगते हैं? सिर्फ दिन में ही उगते हैं। इसलिए प्रकाश संश्लेषण केवल कहाँ पे होती है? दिन में होती है, रात में नहीं होती है। याद रखना, प्रकाश संश्लेषण कब होती है? दिन में। प्रकाश संश्लेषण दो चरणों में होती है। पहला चरण कहलाता है प्रकाशीय अभिक्रिया और दूसरा चरण कहलाता है अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण दो चरणों में होती है, एक प्रकाशीय अभिक्रिया और दूसरा अप्रकाशीय अभिक्रिया। ये दोनों चरण में प्रकाश संश्लेषण होती है। हरे पेड़ पौधे, आखिर हरे पेड़ पौधे जो होते हैं अपना जो भोजन बनाते हैं तो वो उसके लिए कच्चा सामग्री कहाँ से लेते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको कभी कभी पूछ लेता है 2 मार्क में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा सामग्री क्या होता है। तो आप देखो, सूर्य से क्या लेगा? ये सूर्य का प्रकाश, क्योंकि ये सूर्य से ही सूर्य का प्रकाश लेगा। वातावरण में या वायुमंडल में क्या उपस्थित होगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो उपस्थित होते हैं उससे क्या करते हैं? ये लेते हैं। तो वायुमंडल से या वातावरण से CO2 गैस लेगा और मिट्टी द्वारा क्या करेगा? जल को लेगा। जड़ से उसके जो रूट्स होते हैं, जड़ होते हैं, उस जड़ से क्या करेंगे? वो जल लेंगे। और पत्ती में हमेशा क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है, आगे मैं बताऊंगा क्लोरोफिल क्या होता है, नहीं होता है, वह सभी बातें। तो पत्ती में क्लोरोफिल पाई जाती है, जिसके वजह से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है। थोड़ा देखो, मैं एक डायग्राम बनाया हूँ, इस डायग्राम की मदद से थोड़ा समझना। ये डायग्राम बनाया हूँ, इस डायग्राम के मदद से थोड़ा समझना कि यहाँ पे क्या है। देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी होती है। यहाँ पे देखो, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है? सन है। यहाँ पे क्या है? सन। सन से क्या होती है? प्रकाश निकलती है। प्रकाश निकलने के बाद ये जो हरे पेड़ पौधे, ये जो पत्ती देख रहे हैं, ये जो पत्ती देख रहे हैं, ये पत्ती का कलर कैसा होता है? हरा। और हरा इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा। और ये वायुमंडल से, वायुमंडल से CO2 ले लेगा और CO2 को ग्रहण करने के बाद ये जो सूर्य का प्रकाश लिया है इससे क्या करेगा? ये दोनों मिल करके क्या करेगा? अपना पोषण करेगा, अपना भोजन बनाएगा। और ये जमीन से क्या कर रहा है? जमीन से जमीन के अंदर से ये पेड़ पौधे का जो रूट्स होते हैं इससे क्या करेगा? जल और खनिज लवण को क्या करेंगे? अवशोषित करेंगे और ये अपना
भोजन बनाएंगे। तो इस तरीका का आप फिगर भी बना सकते हो। प्रकाश संश्लेषण का जो हम परिभाषा लिखे हैं वो आराम से आप लिख सकते हो। तो कभी कभी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए और नेक्स्ट पे चलते हैं। तो कुल मिलाकर के आप प्रकाश संश्लेषण का मतलब समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि क्या है। देखिए थोड़ा प्रकाश संश्लेषण के बारे में मैं यहाँ पे बताया हूँ, थोड़ा इधर ध्यान देना। देखो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के चरण, यहाँ पे देखो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की चरण जो होती है वो कैसे होती है, क्या नहीं होती है। देखो प्रकाश संश्लेषण, सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण जो होगी, प्रकाश संश्लेषण होगी कैसे, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। अब तुमको हम बताए हुए हैं कि पेड़ पौधा के पत्ती में, ये जो पेड़ पौधा होता है उसकी पत्ती में, जैसे कोई पौधा है, ठीक है, तो उस पौधा के पत्ती में, ये जो पत्ता होता है इस पत्ती में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। उस क्लोरोफिल क्या करेगा, जो भी सनलाइट जो आएगा, सनलाइट उसको क्या करेगा, ये अवशोषित करेगा। तो सूर्य की रोशनी को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। फिर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या कर देगा, बदल देगा। जब ये प्रकाश ऊर्जा आएगा, इस ऊर्जा को कौन ऊर्जा में बदल देगा, रासायनिक ऊर्जा में। कौन ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में। फिर रासायनिक ऊर्जा में बदलने के बाद जल के अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में तोड़ देगा। जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं, तो क्या होगा, जल के अणु जो होगा हाइड्रोजन को अलग तोड़ देगा और ऑक्सीजन को क्या कर देगा, अलग तोड़ देगा। तोड़ने के बाद फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर देगा, और करने के बाद क्या होगा, ये हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे। थोड़ा ये समझना, मैं इस पत्ती का एक यहाँ पे पिक्चर बनाया गया है। यहाँ पे देखो ये पत्ती जो है, पत्ती के अंदर में ये वाली जो भाग होती है वो रंध्र होती है। शायद दिख रहा होगा, कलर चेंज कर लेता हूँ। ये वाली जो भाग आप देख रहे हैं ये रंध्र कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्त, ये रंध्र कहलाता है। ये अंदर में जो ये है ये रंध्र है। और ये वाली जो देख रहे हैं, ये वाली हरा हरा कलर का, ये इसको बोलते हैं, इसको ये हरा हरा कलर का जो देख रहे हैं इसी को बोलते हैं हरित लवक या क्लोरोफिल। इसी को क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल या हरित लवक, ठीक है। तो यही क्लोरोफिल या हरित लवक होते हैं पत्ती के अंदर में। इसके बाद ये जो होती है ये वाली चीजें ये एक्चुअल में होती है द्वार कोशिका। कौन सी कोशिका होती है, द्वार कोशिका। द्वार कोशिका के द्वारा जो होता है ये पत्ती, इसके अंदर में जो रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, वो क्या होते हैं, द्वार कोशिका से क्या होते हैं, बंद होते हैं, ढके होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं थोड़ा इसी स्लाइड में कि और मैं क्या बताया हूँ। चलिए इधर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब लिखा गया है, ये बहुत काम की पॉइंट सब है। ये पॉइंट सबको देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरे पेड़ पौधे पत्ती हरे रंग की होती है। हरे पेड़ पौधे में पत्ती हरे रंग होती है। क्यों हरे रंग होती है, हरे पेड़ पौधे में पत्ती इसलिए हरे रंग होती है क्योंकि उसमें क्या उपस्थित होते हैं, क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं। तो क्लोरोफिल के कारण ही हरे पेड़ पौधे का पत्ती कैसा होता है, हरा कलर का होता है। कैसा कलर का होता है, हरा कलर का होता है। तो कुल मिलाकर के बात आपको ये ऑब्जेक्टिव में आते ही है, आपको पूछेगा कि हरे कलर के पेड़ पौधे के कलर जो पत्ती का जो कलर होता है वो हरा क्यों होता है। तो हरा होता है किसकी वजह से, तो क्लोरोफिल की वजह से। किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। इसीलिए क्लोरोफिल की वजह से हरे पेड़ पौधे कैसा दिखता है, हरा दिखता है। इसके बाद देखते हैं पत्तियों की कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु कोशिकांग होते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहा जाता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है। हरी पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित कर रासायनिक ऊर्जा में क्या कर देगा, बदल देगा। ठीक है, जो बात मैं बता चुका हूँ उसी को पॉइंट वाइज यहाँ लिखा गया है। आगे देखो पेड़ पौधे जड़ के द्वारा जमीन से जल ग्रहण करता है और क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा, ग्रहण करेगा। करने के बाद जल को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणुओं में क्या कर देगा, तोड़ देगा। और पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। अब देखो ये रंध्र छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्ती के अंदर में। जब एक पत्ता लाओगे, देखोगे उसको जूम करके, उसके अंदर में देखोगे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी को रंध्र कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं या एस्टोमरल पोरल कहते हैं। ठीक है ना। तो इसी द्वारा पत्ती द्वारा देखो उसी रंध्र द्वारा क्या होता है, पत्तियों में गैस का आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों द्वारा होता है। आपको पूछेगा कि पत्तियों में गैस का आदान प्रदान
किसके द्वारा होता है? तो याद रखना, पतियों में गैस का आदान प्रदान जो होता है वो रंध्र द्वारा होता है। कौन चीज द्वारा होता है मेरे दोस्त? रंध्र छिद्र द्वारा होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव बराबर आपको पूछा जाएगा। चलिए अब क्या करता हूँ, आगे देखता हूँ थोड़ा आगे का पॉइंट क्या सब लिखा गया है। देखो पतियों द्वारा, आगे का पॉइंट देखो, पतियों द्वारा प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड, पतियों द्वारा पतियों पतियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जल से प्राप्त ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और अणुओं के से प्रतिक्रिया कर ग्लूकोज को क्या करता है? अपघटित कर देता है। ग्लूकोज को क्या कर देता है? अपघटित कर देता है। और इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है। और देखिए उसी चीज को फिर से एक बार लिख दिया गया सूत्र को कि ग्लूकोज, ये देखो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यहाँ पे जल है और सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होना चाहिए और क्लोरोफिल रहना चाहिए। ये देखो ग्लूकोज के रूप में बदल दिया, यही चीज फिर इसके बाद उत्पाद के रूप में हमको क्या मिलता है? O2 मिलता है। उत्पाद के रूप में क्या मिलता है? O2 मिलता है। तो कुल मिलाकर के ये प्रकाश संश्लेषण का ये चीज है सब। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो क्या है, प्रकाश संश्लेषण का महत्व बताया गया है। आपको पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है, तो तुमको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण का महत्व, सबसे पहला बात, हम लोगों के लिए क्या करते हैं? हम लोगों के लिए ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। अगर हम लोग के लिए अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। इसीलिए ये सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि O2 का निर्माण करता है। इसका मेन महत्वपूर्ण है O2 का क्या करना? निर्माण करना। इसके अलावा CO2 एवं O2 का संतुलन करना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, CO2 गैस होगा और O2 गैस होगा, इस दोनों को संतुलन करेगा। नहीं तो अगर CO2 ज्यादा बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हरे पेड़ पौधा क्या करना चाहिए? लगाना चाहिए मेरे दोस्तों। पर पोषी के लिए ये क्या करता है? भोजन करते हैं। हम लोगों के लिए जो भी अन्न के रूप में खाते हैं सभी हरे पेड़ पौधे पत्तियों से मिलते हैं। जो भी कुछ मिलते हैं, जो भी भोजन करते हैं, वो सभी भोजन कहाँ से मिलते हैं? हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए कहाँ से मिलते हैं? हरे पेड़ पौधे पत्तियों से मिलते हैं। ये प्रदूषण मुक्त करता है और वर्षा को प्रभावित करता है। जी हाँ, हरे पेड़ पौधे जो है प्रदूषण को मुक्त करेगा और वर्षा को प्रभावित करेगा। ये सभी काम है। कभी कभी एक क्वेश्चन नीचे लिखा गया है कि ये क्वेश्चन प्रयोग में पूछा जाता है, प्रैक्टिकल में लिखा जाता है कि प्रयोग द्वारा बताइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 क्यों आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश क्यों आवश्यक है और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है। ये तीनों क्वेश्चन बराबर लगभग पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड अगर ये क्वेश्चन के बारे में अगर आपको जानना है तो एक बार मुझे कमेंट करिएगा और बताइएगा कि ये क्वेश्चन सर बता दीजिए, तो मैं अच्छा से पॉइंट वाइज लिख करके लाऊंगा और प्रयोग द्वारा साबित करके भी बताऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं, रंध्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रंध्र के बारे में स्पेशल देखो, रंध्र के बारे में सिंपल तुम लोग पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे देखो रंध्र के बारे में क्या है। तो रंध्र के बारे में मैं बताया हूँ कि पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे रंध्र कहते हैं। अब देखो ये क्या आता है, पत्तियों और तना सभी जगह पे सभी तरह का रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। रंध्र जो होता है द्वार कोशिका से गिरी होती है, जो पिछला जो स्लाइड था उस स्लाइड पे हम लोग देखे थे। वायुमंडल एवं पत्तियों के बीच गैस का जलवाष्प का आदान प्रदान करता है। जबकि ये बात मैं बता चुका हूँ कि गैस का आदान प्रदान या जल का आदान प्रदान कौन करेगा? रंध्र करेगा। ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। ठीक है, रंध्र करेगा। ठीक है, इसके अलावा रंध्र प्राय दिन में खुले रहते हैं और रात में बंद होते हैं, क्योंकि रात में रंध्र बंद हो जाते हैं और दिन में खुल जाते हैं। एक पौधा है मरुभिद्धि, उसका रंध्र में धंसा हुआ होता है। एक पौधा है जलोढ़, उसका रंध्र क्या होता है? उसमें रंध्र होवे नहीं करता है, रंध्र पाया ही नहीं जाता है। इसके अलावा नागफनी का पौधा होता है जिसका रंध्र दिन में बंद रहता है और रात में खुला होता है। इसमें उल्टा होता है, रात्रि में क्या होता है? खुला होता है और दिन में क्या होता है? बंद होता है। तो ये कुल मिलाकर के प्रकाश संश्लेषण के बारे में था। अब अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे, जंतु में पोषण कैसे होते हैं। अभी फिलहाल हमने देखे पौधों में पोषण। नेक्स्ट स्लाइड जो आने वाले हैं वो जंतु में पोषण, और जंतु में पोषण इतना इंपोर्टेंट पढ़ेंगे कि आपको लगेगा कि इससे बेटर कहीं मिल नहीं सकता वीडियो। तो आपको अच्छा लग रहा है और पसंद आ रहा है वीडियो, तो एक बार लाइक करें और अपने दोस्तों को दिखाएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, तब तक लेके जय हिंद जय भारत।